ईरान देश अब करेगा तबाही, क्योंकि इसराइल के कई अलग अलग शहरों के ऊपर ईरान देश ने एक साथ 15, 20, 30 नहीं पर टोटल 1200 मिसाइल लॉन्च कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भाई यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आप इस फोटो में देखो, इस फोटो में बताया गया है कि अभी वर्तमान में ईरान देश ने इसराइल देश को पूरी तरह से मारा और इसराइल देश का तहस नहस कर दिया है। आपको पता होगा अभी एक तरफ ये ईरान देश ने जो अभी कमबैक किया था और मिसाइल दागी, तो उसके चलते इसराइल देश का बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। और उनके चलते अभी वर्तमान में जो सायरन बजा था उनके चलते फिर बच गई है। और इनसे पहले जो ईरान देश ने जो मिसाइल दागी थी उनके चलते इसराइल देश को बड़ा नुकसान हुआ था। और अभी जो कम से कम 2 से 3 दिन पहले ईरान देश ने इसराइल देश के ऊपर 3 मिसाइल दागी थी, तो उनके चलते जो इसराइल देश के यहाँ जो सायरन लगाया गया था वो सायरन बच गया, तो उनके चलते बच गए थे। पर फिर देखते ही देखते आप इस तरफ देखो, इस तरफ बताया गया है कि जो आपको दिख रहा होगा इस फोटो में कि जो ईरान देश एक तरफ इसराइल देश को मार रहा है, पर देखते ही देखते अब इसराइल देश को मारने के लिए 2 देश और आ चुके हैं। और उन दो देशों ने इसराइल देश के ऊपर हमला कर दिया है। पर अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, इसराइल देश को अमेरिका देश ने छोड़ दिया। हाँ, अमेरिका देश, अभी आपको पता होगा अभी वर्तमान में जो अमेरिका देश बाहर करने की तैयारी कर रहा है और ईरान देश को और इसराइल देश को अकेले छोड़ दिया है। तो अब ईरान देश ने साफ प्लान बना लिया है कि अब हमारी बारी है कि इसराइल देश को पूरी तरह से धोने की, क्योंकि अगर अमेरिका बाहर हो जाएगा तो फिर ईरान देश अपने आप और आसानी से जीत जाएगा और इसराइल देश को बुरी तरह से हराने में कामयाब रहेगा। और उनके साथ साथ इसराइल देश की बात करें तो इसराइल देश में बड़ा नुकसान तो हुआ है। हाँ, ईरान देश में भी एक बड़ा हादसा शुरुआत में देखने को मिला था, पर फिर ईरान देश ने प्लान बनाया और बताया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक ना जीत मिल जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ईरान अमेरिका इसराइल के इस महायुद्ध में एक तरफ आपको दिख रहे होंगे अमेरिका और इसराइल, वो दूसरी तरफ आपको दिख रहे होंगे ईरान देश। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि इस तरफ ईरान देश है और एक तरफ अमेरिका और इसराइल देश है। पर अभी आपको पता होगा कि अमेरिका और इसराइल देश की धुलाई करने के लिए अब ईरान देश के साथ 2 देश और आ चुके हैं। यानी कि पहला देश है यमन और दूसरे की बात करें तो लेबनान में स्थित हजबुल्लाह, क्योंकि अब एक तैयारी हो चुकी है कि अब इसराइल देश और अमेरिका देश को बुरी तरह से धूल सटाने पर। और इतना ही नहीं, एक तरफ यमन की बात करें और दूसरे तरफ हजबुल्लाह की बात करें तो इन दोनों के दोनों देशों ने भी अभी इसराइल देश के ऊपर हमला कर दिया है। और उनके साथ साथ यह बताया है कि अब हम भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ईरान देश के 2 दोस्त और आ चुके हैं, तो उसके चलते अब ईरान देश के भी बल्ले बल्ले होना तय है। पर अब देखते हैं कि ईरान, यमन और जो हजबुल्लाह आया है वो 3 जने मिलकर अब अमेरिका इसराइल देश का साथ देता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और अगर अमेरिका बाहर हो जाएगा तो फिर इसराइल अकेला बच जाएगा, तो फिर इसराइल देश की बुरी तरह से हाल और हार पे हार देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इसराइल देश के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 4 देश मिलकर हमला करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ईरान देश और उनके साथ साथ यमन और हजबुल्लाह, इन तीनों के तीनों देशों ने जो इसराइल देश के ऊपर हमला तो कर दिया है और इसराइल देश का बड़ा नुकसान भी करवा दिया है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसराइल देश को हमला करने के लिए सीरिया देश भी आ रहा है। और सीरिया देश ने भी इसराइल देश के ऊपर हमला किया था, पर वो खास बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है। पर गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि कौन जीतेगा इस महायुद्ध में। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।